इस्लामाबाद। क्या इस्लामाबाद में तिरंगा लहराया जाना था? ये बातें ऐसी ही हैं और इन तमाम बातों के इर्द गिर्द बहस चल रही है, लेकिन इन बातों के पीछे है भारत का एक्शन। जी हां, इन बातों के पीछे भारत का एक्शन प्लान है। भारत ने जिस तरह पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह किया, आतंक के गढ़ को बर्बाद किया, यह बिल्कुल सटीक हमला था। भारत को पता था कि कहां से पाकिस्तान ड्रोन और मिसाइल छोड़ रहा है, कहां से भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। ऐसे में चुन चुनकर भारत ने पाकिस्तान के उन ठिकानों को निशाना बनाया। सेना ने तो यहां तक कहा कि निशाने पर पाकिस्तान का कराची भी था। इशारा मिलता तो पाकिस्तान का यह शहर तबाह हो जाता। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं कि भारतीय सेना की धमक रावलपिंडी तक सुनाई दी है, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर है। संदेश साफ है कि अगर आगे पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो उसका नक्शा बदल जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या अब पाकिस्तान सुधरेगा? क्या अपनी जमीन से आतंकी गतिविधियों को रोकेगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट गौर से देखिए। आतंक के अड्डों को कैसे साफ किया, कैसे आतंकियों को मिट्टी में मिलाया, कैसे पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह किया, कैसे पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को बर्बाद किया। भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम की ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन पाकिस्तान पर यह प्रहार, मिसाइलों का वार तो शुरुआती था, तैयारी तो पूरे पाकिस्तान का नक्शा बदलने की थी। प्लानिंग कराची से लेकर रावलपिंडी और लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक पाकिस्तान को मुट्ठी में करने की थी। हिंदुस्तान का टारगेट लॉक हो चुका था। टारगेट पर पाकिस्तान के सभी अहम शहर और सैन्य ठिकाने थे। भारतीय सेना को हर उस लोकेशन की पूरी जानकारी थी और इसी का नतीजा था कि चुन चुनकर भारत ने पाकिस्तान में उन्हीं जगहों को निशाना बनाया जहां से भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही थी, जहां से भारत पर हमले की प्लानिंग हो रही थी। लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। साफ है, पाकिस्तान की जो हालत है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। आतंकी ठिकानों को बर्बाद होता देख बिलबिलाए मुनीर की सेना ने भारत पर हमले की हिमाकत की थी, तो भारतीय सेना ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए। पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल गई। हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और एयरबेस को गड्ढे मलबे में बदल दिया। भारतीय सेना ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस, चकवाल के मुरीद एयरबेस, सियालकोट एविएशन बेस, सिंध के सक्खर एयरबेस, कसूर के चूनिया एयरबेस, कराची के पास भोलारी एयरबेस, रहीम यार खान फॉरवर्ड बेस को भारी नुकसान पहुंचाया। ताबड़तोड़ हमले कर भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। भारत ने पाकिस्तान पर केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही कार्रवाई नहीं की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। एक और भारतीय सेना की धमक पाकिस्तान की राजधानी तक सुनाई दी, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के हर हमले को भारत ने नाकाम कर दिया। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के आगे पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन दिवाली के पटाखों की तरह आसमान में ही फट गए। चीन और तुर्की से मिले ड्रोन भस्म हो गए। ड्रोन, टर्किश ड्रोन्स का सवाल है। आपने देखा किस तरह के रेकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि
चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हासिल किया है। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, आतंक के अड्डों के साथ उसके सैन्य ठिकानों को भी मलबे में बदल दिया और बता दिया अगर और लोगे पंगा तो इस्लामाबाद तक लहराएगा तिरंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।